संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। वहीं विकसित भारत जी राम जी विधेयक भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 और सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित हुए। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। राज्यसभा में इस सत्र में कार्य उत्पादकता 121% रही। उच्च सदन के सभापति के तौर पर यह सत्र राधाकृष्णन का पहला सत्र था और सदन की कार्रवाई के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने उपसभापति हरिवंश, सदन के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी। I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach the festive season and the turn of the year, I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र की कार्रवाई समाप्ति से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए सत्र की उपलब्धियों, कार्य संस्कृति और सांसदों के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें हुई। इस दौरान विभिन्न विधायी और अन्य कार्यों के चलते इस सत्र की उत्पादकता लगभग 111% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय और मीडिया के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसमें कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसद शामिल हैं। सदन में खराब आचरण को लेकर दिए गए नोटिस में निशिकांत दुबे ने मांग की है कि इन सांसदों को अगले सत्र यानी बजट सत्र तक सदन की कार्रवाई में शामिल होने से रोका जाए। और कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से डिमांड करेंगे अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। और इस खबर पर और बात करने के लिए अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो एक तरह से अंतिम तस्वीरें हम देखें शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता
चाय की टेबल पे हैं, तो वो जो दृश्य है और आज सांसदों के रवैये को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, किस तरह से वो 8 सांसद जो हैं उनके आचरण को लेकर निशिकांत दुबे ने जो आपत्ति दर्ज कराई है उसे कैसे देखा जा रहा है, और क्या सदन पूरी तरह समाप्त होने के बाद इन तस्वीरों के साथ खत्म हो रहा है या जो आचरण 8 सांसदों को रहा उसको याद करते हुए? देखिए ऋतु, अगर आज हम इस समापन की बात करें, इस सत्र के समापन की बात करें तो अच्छी यादों के साथ तो कम से कम नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष ने, सरकार ने काफी कोशिशें की हैं ज्यादा से ज्यादा कामकाज हो सके, और ये इस बार देखने को भी मिला है। कई जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास हुए हैं, काफी विषयों पर चर्चा हुई है, और उनमें तो ऐसे विषय भी हैं ऋतु जिन पर विपक्ष की लगातार मांग थी, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि जब आज सदन समाप्त हो रहा था, शीतकालीन सत्र, तो जिस तरीके से आज टेबल पर जो विपक्षी सांसद चढ़ गए, ये बिल्कुल भी एक तरीके से अच्छा आचरण लोकतंत्र के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तस्वीरें पूरे देश और दुनिया के लोग इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आचरण कर कौन लोग रहे थे? ये वो लोग थे जिनके ऊपर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है, जिन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं, जनता इनको चुनकर भेजती है। और इस बात के लिए तो देखिए ऋतु, कई बार हमने भी ये बातें बताई हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि सदन तो चर्चा के लिए ही है, आप लोग हमें अपना प्रस्ताव दीजिए, आप बताइए इस बात को किन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जब चर्चा होने के बावजूद भी लगातार हंगामा होता रहे, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें थोड़ा दुखी तो जरूर करती हैं। और निश्चित तौर पर आज निशिकांत दुबे ने इसीलिए ये हनन प्रस्ताव जो है ये आज रखा है। तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात भविष्य में जरूर होगी कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने के लिए, क्योंकि जो नए कानून बनते हैं उन कानूनों में विपक्ष की भूमिका रहे तो एक अच्छा मैसेज जरूर जाता है। लेकिन इस सत्र के दौरान तो कम से कम ये बातें देखने को नहीं मिली विपक्ष की तरफ से। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि महत्वपूर्ण बिलों को सरकार ने इसी हंगामे के बीच में पास कराने की भरपूर कोशिश की। और आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने तो आज 12, 1, 2 रात को 2 बजे तक भी सदन चलाया, और इसी वजह से क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। बिल्कुल अनुज, सदन की उत्पादकता पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इन 8 सांसदों का आचरण रहा है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी पता चले, क्योंकि आज आखिरी दिन था शीतकालीन सत्र का। आखिर ये 8 सांसद कौन कौन सी पार्टी के हैं, ये कौन कौन से सांसद हैं जो लगातार हम देख रहे थे। और सिर्फ इस शीतकालीन सत्र की बात नहीं अनुज, पिछले कई समय से विपक्ष का विरोध सदन के भीतर धीरे धीरे एक तरह से जो तरीका है सदन के भीतर का विरोध का, उसको बदलता हुआ दिखाई दिया। नाराजगी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की समय समय पर सामने आती रही। प्लेकार्ड मना किए गए, लेकिन प्लेकार्ड के साथ आए कागज फाड़ने को मना किया गया, ये फाड़े गए हैं, बिल की प्रतियां फाड़ी गई हैं। तो आज आखिर वो तमाम सीमाएं लांघते हुए आखिर ये कौन कौन से सांसद हैं जो टेबल पर चढ़ गए अपने विरोध को दिखाने में? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदर्शन करना एक अलग बात है, और प्रदर्शन के तहत हंगामा करना, बिल की कॉपियां फाड़ना, और सबसे बड़ी बात है, हमने तो कल भी देखा जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे, उनके मुंह पर पर्चियां फाड़कर फेंकी जा रही थी। आप देखिए किस हद तक जो है इस तरीके हरकतें विपक्ष के सांसदों की तरफ देखने को मिली हैं। आज उसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं, टीएमसी के भी सांसद हैं, अन्य कई विपक्षी दलों के सांसद थे जो इस तरह के हंगामा कर रहे थे, और हमने देखा कि वो टेबल तक भी ऊपर चढ़ गए। और सर्वदलीय बैठक में देखिए, जब भी किसी तरह की कोई बात होती है, नाराजगी होती है, विपक्ष की तरफ से कोई प्रदर्शन किए जाते हैं, हंगामा किया जाता है या मांग की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पहले से चर्चाएं प्रस्तावित हैं या बिल विधेयक पहले से प्रस्तावित हैं, उनको पूरा होने दीजिए, और उसके बाद हम उसमें सदन में हम उसको भी बाकी जो चर्चाएं हैं विपक्ष चाहता है उसको भी कराएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोकसभा अध्यक्ष ने तो ये भी सबके सामने इस बात को भी रखा कि 6 बजे का कोई समय नहीं है सदन को खत्म करने का, आप 12 बजे तक बैठिए, हम चर्चा कराएंगे, पूरी रात बैठिए, रात को 2 बजे तक बैठिए, चर्चा कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चाओं में भाग ना लेना, सिर्फ राजनीति के नाम पर एक इस तरह का मैसेज देना कि वो जनता की आवाजों को उठा रहे हैं सदन के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, क्या इसे ही आवाज उठाना बोलते हैं या हंगामा करना बोलते हैं?
सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र के अंदर आलोचना, समालोचना, प्रदर्शन सबकी बिल्कुल अनुमति है और उसका एक तरीका है, उसकी जगहें निश्चित हैं। लेकिन इस तरीके से हंगामा करना, बिल्कुल आपने ऋतु सही कहा कि ये एक अच्छी याद है, तो कम से कम लोकतंत्र में ये अच्छी यादें नहीं है इस मानसून सत्र की विपक्ष की तरफ से जो आज तस्वीरें देखने को मिली। और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात पर सोचना होगा और कम से कम उनके जो बड़े नेता हैं उनको सोचना होगा कि आप नई युवा पीढ़ी को जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको आखिर आप क्या सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में बिल्कुल अनुज, और इससे पहले भी कई बार अपने आचरण को लेकर सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है ये पिछली कई सीमाओं को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जहां एक तरफ हम उत्पादकता देख रहे हैं दोनों ही सदनों की, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जिन्हें सरकार पास कराने में कामयाब रही इस सत्र में, लेकिन कुल मिलाकर सरकार का जो ध्येय था इस सत्र के साथ, जो लक्ष्य था, कितना पूरा हुआ? क्या कहना सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस पूरे सत्र को लेकर, शीतकालीन सत्र को? देखिए, जैसे ऋतु वैलिडिटी एड्रेस जो किया सभापति ने, तो उन्होंने साफ कहा कि जब वो ऑफिस जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, यानी सभापति को लेकर या उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, तो ये उनका पहला सेशन था। और उन्होंने, जैसा कि आप अभी चर्चा कर रही थी अनुज के साथ, कि किस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला है पूरे, अगर हम इस शीतकालीन सत्र की हम बात करें, तो उन्होंने इस पर दुख जताया और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो पोस्टर्स लेके आए, उन्होंने जो हल्ला हंगामा किया, वेल में आए, और जो विपक्ष का रवैया रहा वो सही नहीं था। और वो आशा करते हैं, भविष्य में आशा करते हैं कि आने वाले जो सत्र होंगे उसमें विपक्ष का जो रवैया होगा वो ऐसा नहीं होगा। अगर हम उत्पादकता की अगर हम बात करें तो आप देखें कि अगर पिछले जो सत्र हुए हैं उस सत्र के मुकाबले इस बार जो प्रोडक्टिविटी है वो 121%, खासकर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में बढ़ी है। और अगर हम डेटा की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो बिल थे कि हम टोटल 8 बिल पास और ये रिटर्न हुए। और अगर हम डिस्कशन की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो था वो वंदे मातरम पर था। वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ हुई और जिस तरीके से उसमें पक्ष और विपक्ष ने हिस्सा लिया, और जिस तरीके से विपक्ष ने खास करके इस वंदे मातरम को लेकर के अपनी जो शिकायतें थी, अपनी जो एलिगेशन थी वो सत्ता पक्ष को दिया। और सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के इतिहास में छेड़छाड़ की गई, जिस तरीके से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान नहीं बनने दिया गया, उसको लेकर के राज्यसभा में जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक एक करके सारे जो पन्ने जो इतिहास के वंदे मातरम को लेकर जो रवैया रहा कांग्रेस का, जो रवैया रहा जवाहरलाल नेहरू का, और जवाहरलाल नेहरू का जो रोल रहा इस वंदे मातरम के पूरे ऐतिहासिक ताने बाने को ध्वस्त करने में, उसको लेकर के गृह मंत्री ने जवाब दिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्कशन हुआ वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के, चुनाव सुधार को लेकर के, जिस तरीके से विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, जो सांसद है और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार में एक तरह से आंदोलन बनाने की कोशिश की और उसको ये कहा गया वोट चोरी का नाम दिया गया। लेकिन जब बिहार के रिजल्ट आया, जब बिहार का जो चुनावी परिणाम आया, तो उसने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया कि कोई एसआईआर को लेकर जो मुद्दा बनाना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया और एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में सत्ता में आई। अब जब दूसरे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, खासकर बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में भी एसआईआर को लेकर के हंगामा वहां पर शुरू किया जा रहा है ममता बनर्जी की अगर पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र की बात करें तो रिकॉर्ड उत्पादकता रही है और बेहतर रहा है शीतकालीन सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपका भी, अनुज आपका भी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।